स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरे गदावरी के प्लांट जो है पूना वैरायटी के। इस प्लांट की थी मैंने रिपोर्टिंग 14 अक्टूबर में। फिर मैंने 2 दिन बाद कर दी थी इस प्लांट की कटिंग। और जब मैं ये प्लांट खरीद के लाया था तो आपने देखा ही था कि ये प्लांट कैसे थे। इन प्लांट में एक भी नया शूट नहीं था और ये प्लांट इतने बुशी भी नहीं थे। फिर मैंने इन प्लांटों के ऊपर किया था यूरिया का स्प्रे। उसके बाद इन प्लांट में अच्छी ग्रोथ हुई है और मैं चाहता हूँ कि इस प्लांट में और भी ग्रोथ हो, इसीलिए मैंने यूरिया का स्प्रे किया था इन प्लांटों में। जब अच्छी ग्रोथ होगी इन प्लांटों में तो हम कर सकेंगे पिंचिंग, तब हमारा प्लांट होगा बुशी। और हर बार मैं एक ही बात कहता हूँ, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर हमारा प्लांट बुशी नहीं करता। हाँ, उस प्लांट में ग्रोथ अच्छी होती है पर बुशी नहीं होता। इसके लिए हमें करना होता है पिंचिंग। पिंचिंग से ही होते हैं प्लांट बुशी। इसलिए मैं आज करूँगा इन प्लांटों की पिंचिंग। और आज मैं इन प्लांट की दूसरी बार करूँगा पिंचिंग। उसके बाद मैं इन प्लांटों को दूंगा NPK 19-19-19 और उसके साथ डालूंगा मैं एप्सम सॉल्ट। फिर मैं इन प्लांटों पर करूंगा स्प्रे। अब चेक करते हैं प्लांटों को। पहले मैंने यहाँ से किया था कटिंग, उसके बाद इस प्लांट में आई है 3 नई ब्रांचें और सभी प्लांटों में नई नई ब्रांच आ गई है। एक बार अच्छे से देख लेते हैं इस प्लांटों को कितनी ब्रांचें निकली हैं इनमें। न्यू ब्रांच तो निकली है इन प्लांटों में बहुत सारी। अब मैं करता हूँ इन प्लांटों की पिंचिंग। पर पिंचिंग करने से पहले जो घास फूस लगी हैं इस स्पॉट में वो निकाल देता हूँ और वो पत्ते भी जो सूख गए हैं उनको मैं निकाल देता हूँ। मैंने इस प्लांट से निकाल दिए सूखे पत्ते और इस स्पॉट में लग रहे थे जो घास भी निकाल दिया। अब करते हैं इन प्लांट की पिंचिंग और मैं नए ब्रांच की नए शूट को ही तोड़ूंगा। जैसे कि ये पिंचिंग किया है मैंने, इसी तरह सब ब्रांच को मैं पिंचिंग कर दूंगा। इससे ये होगा जहाँ से हमने पिंचिंग किया है वहां से 2 ब्रांच और निकलेगा। फिर मैं उस ब्रांच को भी पिंचिंग कर दूंगा, तब जाकर हमारा प्लांट होगा बुशी। और मैं पिंचिंग करूंगा दिसंबर 15 तारीख तक, क्योंकि मुझे जनवरी में चाहिए होगा फ्लावर। वैसे भी मैंने इस प्लांट को लगाया है, बड़ा लेट लगाया है, क्योंकि मेरे गदावरी के सारे प्लांट पम्पम वाइटी और पूना वाइटी जिसमें हम फ्लावर लेते हैं एक ही, वो भी बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं जाइन हेट, वो वाइटी सभी खराब हो गए थे। तो मैंने अक्टूबर में लगाना शुरू किया है इस प्लांट को और मुझे इन प्लांट को बुशी बनाना है। जितना बुशी होगा ये प्लांट तो फ्लावर भी इसमें नहीं आएंगे, तब ये प्लांट बड़ा अच्छा लगेगा जब आ जाएंगे इसमें बहुत सारे फ्लावर। अब सारे प्लांट में करते हैं पिंचिंग, क्योंकि मुझे इन प्लांटों में देना है केमिकल फर्टिलाइजर, वो भी पिंचिंग करने के बाद।
अब मैंने सारे प्लांट में कर दिया है पिंचिंग। अब देते हैं प्लांटों में हम फर्टिलाइजर। ये मेरा स्प्रे बोतल है जिसमें मैंने 2 लीटर का पानी डाला है। उसके बाद मुझे डालना है आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट। फिर बारी आती है एनपीके की, वो भी मैं आधे चम्मच ही डालूंगा। वो डालने के बाद मैं स्प्रे बोतल को अच्छी तरह हिलाऊंगा ताकि हमारा एप्सम और एनपीके मिल जाए पानी से सही से। और मैंने केमिकल फर्टिलाइजर को कम ही डाला है, इसलिए कि ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से ये प्लांट के पत्ते जल भी सकते हैं, फिर हमारी मेहनत हो जाएगी खराब जो इस प्लांट के लिए कर रहे हैं हम। वैसे भी मैं कम डालता हूँ फर्टिलाइजर, और थोड़े से ही फर्टिलाइजर में कम चल जाता है इन प्लांटों का। अब स्प्रे करते हैं इन प्लांटों में, और अच्छी तरह ही करना है इन प्लांटों में स्प्रे। और मैंने ये स्प्रे शाम को ही किया है 5 बजे के बाद। ये केमिकल फर्टिलाइजर को शाम को ही डालना ठीक होता है। अगर हम इस केमिकल फर्टिलाइजर को डालें दोपहर को तो इन प्लांटों के पत्ते जलने का डर होता है, इसलिए मैं शाम को ही डालता हूँ ये फर्टिलाइजर। इस हफ्ते तो हमने दे दिया एनपीके और एम्सोड का स्प्रे, और हम देंगे अगले हफ्ते सरसों की खड़ी और डीएपी के दाने डाल के लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे। उसके लिए मैंने तैयार कर लिया है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर, तो उस लिक्विड फर्टिलाइजर को देंगे हम अगले हफ्ते। फिर मैं इस प्लांट की अपडेट भी आपको दे दूंगा। अब ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म मैं। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।